आज के टाइम मार्केट में ऐसे बहुत सारे इंस्टाग्राम टूल्स आ चुके हैं जिसकी मदद से आप अपने फॉलोवर्स भी बढ़ा सकते हो और दिन के 100 सेल्स भी ला सकते हो। इवन मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने बताया था कि इंस्टाग्राम में कैसे प्रोडक्ट बेचते हैं, जिसके ऊपर लाख से ज्यादा व्यू आ चुके हैं और हजारों लोगों ने कमेंट किया जहां पर वो टूल्स की मांग कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि यार टूल्स लेके आओ। तो इसीलिए मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ जहां पर आपको मैं एक ऐसे इंस्टाग्राम टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसके मदद से आप इंस्टाग्राम में कंसिस्टेंसी बढ़ा सकते हो और सेल्स ला सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो एक टूल्स बताऊंगा जिससे आप अपने सारे पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हो और टाइमली आप उसको अपलोड कर सकते हो। अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं तो देखो वहां ना टाइमिंग का गेम होता है। जैसे कि आप इंस्टाग्राम में जाओगे, डैशबोर्ड में जाओगे, इनसाइट में जाओगे और नीचे चले जाओगे तो वहां पर देखोगे टाइमिंग लिखा हुआ है कि कितने बजे आप पोस्ट करोगे तो आपको ज्यादा रीच मिलता है। जैसे कि मेरी कंडीशन में अगर मैं 9 बजे पोस्ट करूंगा तो रीच बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन मैं अगर 6 बजे पोस्ट करूंगा तो मुझे रीच कम मिलेगा। अब अगर मैं चाहता हूं कि डेली एक पोस्ट अपलोड करूं तो क्या हर दिन 9 बजे मैं अवेलेबल हो सकता हूं? नहीं हो सकता। हो सकता है कभी 9:30 बज जाए, हो सकता है कभी 10 बज जाए, हो सकता है कभी मैं भूल जाऊं। तो मुझे क्या करना है, मुझे टूल्स यूज करना है जिससे मैं दिन के सिर्फ 20 मिनट लगाऊं और लगा के पूरे महीने के पोस्ट को एक बार में शेड्यूल कर सकूं। तो इस चीज के लिए आपको टूल्स का यूज करना पड़ेगा। वैसे एक टूल्स है जिसका नाम है पोस्ट प्लानर, जो कि बहुत ही बढ़िया टूल्स है जिसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं और बहुत सारे एआई इसमें इनबिल्ट है। तो ये टूल्स कैसे काम करते हैं आज के वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूं और इससे कैसे अपने पूरे पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हो वो भी आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे बहुत सारे फीचर है, सारे फीचर के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट में जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, ईमेल आईडी, पासवर्ड डालना है। डालने के बाद क्रिएट अकाउंट में आपको क्लिक करना है। देन आपके मेल आईडी में एक ओटीपी आ जाएगा, आपको ओटीपी सबमिट करना है और उसके बाद आपको टाइम जोन सिलेक्ट करना है। जो टाइम जोन रहेगा वो आपको कोलकाता का डालना है, यानी कि इंडिया का डालना है। अगर आप टाइम जोन गलत डालोगे तो जो पोस्टिंग होगी वो भी गलत हो जाएगी। तो टाइम जोन जो मैं डाल रहा हूँ सेम आप डालो। डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्लिक करो। देन आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा जहां पर आपको कनेक्ट सोशल में क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे सोशल मीडिया के नाम लिखे हुए हैं। ये सारे सोशल मीडिया आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, गूगल बिजनेस हो गया, लिंक्डइन हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, थ्रेड हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया। जितने भी यहाँ पे सोशल मीडिया आपको मैं बता रहा हूँ वो सारे सोशल मीडिया में यहाँ से आप पोस्ट शेड्यूल कर सकते हो। अभी के लिए हम सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम को ही लॉगिन करेंगे और इसी को मैं आगे सिखाऊंगा। तो आपको सिंपली फेसबुक में क्लिक करना है। करने के बाद कंटिन्यू एज प्रकाश पे क्लिक करना है और आपका जो अकाउंट होगा वो क्रिएट हो जाएगा। मेरे यहाँ पे 3 पेजेस कनेक्ट है, मुझे जिसको ऑन रखना है उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। बाकी के जितने अकाउंट है उसको अगर मैं कट करूंगा तो ऑटोमेटिकली वहां से वो डिलीट हो जाएगा। आप अगर चाहते हो मल्टीपल अकाउंट ऐड करना तो वो भी आप कर सकते हो। ये मेरे फेसबुक प्रोफाइल है और उसके अंदर जो पेज है वो ये है, ठीक है। तो आप अगर चाहते हो मल्टीपल पेजेस लॉगिन करना तो वो भी आप कर सकते हो। सेम अब मैं इंस्टाग्राम भी लॉगिन करूंगा, जिसके यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। एक है डायरेक्ट और सेकंड है फेसबुक पेज, यानी कि डायरेक्ट आप लॉगिन पासवर्ड डाल के भी लॉगिन कर सकते हो या फिर फेसबुक के जरिए भी आप लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पर मैं डायरेक्ट करूंगा तो मैं अपना जो भी ईमेल आईडी है पासवर्ड डालूंगा। देन उसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दूंगा और उसके बाद अलाउ करने के बाद ये भी लॉगिंग हो जाएगा। तो इतने ही आसानी से कि जितने पेजेस है वो लॉगिंग हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, हम पोस्ट शेड्यूल करना सीखेंगे। तो कैसे करते हैं चलिए वो भी सीखते हैं। उसके बाद कुछ और फीचर है उसके ऊपर भी बात करेंगे और उसके बाद मैं प्राइसिंग के ऊपर बात करूंगा। प्राइसिंग बहुत ज्यादा सस्ता है, मैंने जितने भी पोस्ट शेड्यूलर देखे हैं सबसे सस्ता मुझे यही लगा। तो कैसे शेड्यूल करते हैं हम वो देखते हैं, उसके बाद हम प्राइसिंग के ऊपर भी जाएंगे। तो देखो लॉगिंग होने के बाद आपका जो डैशबोर्ड है कुछ ऐसा दिखेगा। आपको सिंपली पोस्ट में क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे कैलेंडर आ जाएगा। आपको यहाँ ऊपर क्रिएट में क्लिक करना है, क्रिएट पोस्ट में। जैसे कि मैं क्रिएट पोस्ट में जाऊंगा, यहाँ पे आप देखोगे ऊपर में एक ऑप्शन है सिंगल पोस्ट एंड मल्टीपल पोस्ट। आप अगर सिंगल पोस्ट करना चाहते हो आप सिंगल पोस्ट कर सकते हो, मल्टीपल पोस्ट करना है तो मल्टीपल भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको मैं सिंगल सिखाता हूँ, उसके बाद आपको मल्टीपल पोस्ट भी सिखाऊंगा। तो मैं अभी के लिए सिंगल रखेंगे। यहाँ से आप अपना प्रोफाइल चूज कर सकते हो कौन से प्रोफाइल में भेजना है। आप अगर दोनों में भेजना है दोनों में भेज सकते हो, सिंगल में भेजना है तो सिंगल में क्लिक करना तो सिंगल में जाएगा। अभी के लिए मैं दोनों में क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पे आपको कैप्शन डालना है। कैप्शन डालने से पहले हम फोटोज अपलोड कर लेंगे। अपलोड पे जाएंगे, यहाँ से आप फोटोज वीडियो सब अपलोड कर सकते हो। एक फोटोज मैं यहाँ से ले लेता हूँ। देन यहाँ पे आप मेरे को कैप्शन लिखना है। अब जो कैप्शन है वो भी आप एआई से जनरेट कर सकते हो। यहाँ पर देखोगे एआई कंटेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि एफबी के लिए चाहिए, आईजी के लिए चाहिए यानी कि फेसबुक के लिए चाहिए, इंस्टाग्राम के लिए चाहिए, लिंक्डइन के लिए चाहिए। वो सारे प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ से वेरिएशन चूज कर सकते हो कितने वेरिएशन का चाहिए। उसके बाद यहाँ से जनरेट कंटेंट हो जाएगा। जैसे कि मैं लिखूंगा, लिख के मैं जनरेट करूंगा।
तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ये जनरेट हो चुका है। इसको मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। अब अगर मैं चाहता हूँ हैशटैग जनरेट करना तो हैशटैग में क्लिक करूंगा और यहाँ पे हैशटैग लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हैशटैग भी आ जाएगा। बेसिकली हैशटैग यहाँ आएगा, कॉपी करके हमको यहाँ पे पेस्ट करना है। ये देखो हैशटैग आ गया, हम कॉपी किए, पेस्ट कर दिए। ठीक है, तो हमारा जो कैप्शन है वो रेडी हो गया। अब आप नीचे देखोगे तो फेसबुक में आपका पोस्ट कुछ ऐसा दिखेगा और इंस्टाग्राम में ऐसा दिखेगा। आप अगर चाहते हो इसमें कुछ एडिट करना तो इसमें आप एडिट कर दोगे, तो ये सिर्फ फेसबुक में एडिट होगा, इंस्टाग्राम में एडिट नहीं होगा। या से आप चाहते हो स्टोरी डालना तो आप स्टोरी में क्लिक करोगे तो ये पोस्ट स्टोरी में चला जाएगा। वो छोड़ के आपको कॉमेंट डालना है, कॉमेंट डाल सकते हो, इमोजीज वगैरह डाल सकते हो। वो छोड़ के किसी को टैग करना है, आप टैग भी कर सकते हो। तो इतने इजीली ये सारी चीजें रेडी हो जाती है। देन यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले रिसाइकल का ऑप्शन मिलेगा। रिसाइकल में रिसाइकल फॉरएवर है, या फिर कितने तारीख को आपको डालना है, या फिर कितने बार डालना है, वो आप सेट कर सकते हो। बेसिकली रिसाइकल क्या होता है, जैसे कि मान के चलो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई शूज बेच रहे हो ऑनलाइन। अब एक शूज आपने पोस्ट किया तो पोस्ट करके आप तो भूल नहीं जाओगे ना। हो सकता है कि 10 दिन बाद फिर आप पोस्ट करो, तो यहाँ से आप वो चीजें ऑटोमेट कर सकते हो। एक बार पोस्ट जाएगा, उसके बाद दूसरे दिन आपको कौन से डेट में भेजना है, दोबारा पोस्ट करना है, रिपोस्ट करना है बेसिकली, तो वो भी हो जाता है। अभी के लिए हम ऑफ रखेंगे। ध्यान यहाँ पे सेव ड्राफ्ट है, यानी कि सेव ड्राफ्ट एंड कंटिन्यू है, सेव ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट पोस्ट है, बट हम कंटिन्यू करेंगे, इसी को शेड्यूल करेंगे। वो छोड़ के बॉटम ऑफ क्यू का एक ऑप्शन है और टॉप ऑफ क्यू का एक ऑप्शन है। बेसिकली क्या होता है, प्रायोरिटी देता है बेसिकली ये कि पहले इसी पोस्ट को भेजना है। ठीक है, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। देन यहाँ पे एड टू क्यू का ऑप्शन है, या फिर यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, शेयर नाउ यानी कि तुरंत शेयर हो जाएगा, दूसरा है शेड्यूल का। हम शेड्यूल कर रहे हैं तो शेड्यूल में हम क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे शेड्यूल का ऑप्शन आ गया। अब जैसे कि मैं यहाँ पे टाइम डाल देता हूँ कि जो पोस्ट है वो 4 बजे पोस्ट होना चाहिए, तो मैं 4 बजे कर दूंगा। अब मान के चलो कि 4 बजे मुझे ज़्यादा भी मिलते हैं, रात को 4 बजे, ठीक है, बट रात को 4 बजे तो मैं उठ नहीं सकता, तो मैं यहाँ से शेड्यूल कर दूंगा। करने के बाद डेट चूज कर लूंगा, मैं अपने हिसाब से डेट चूज कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं शेड्यूल पोस्ट करूंगा। तो हमारा जो पोस्ट है वो शेड्यूल हो चुका है और वो पोस्ट आपको यहाँ पर दिखेगा। तो इस तरीके से आपके जो पोस्ट है वो शेड्यूल हो जाता है। एक दिन आपको बैठना है और सबको शेड्यूल कर देना है, फिर महीने भर आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो छोड़ के आप अगर चाहते हो मल्टीपल पोस्ट शेड्यूल करना तो फिर से क्रिएट में क्लिक करो, यहाँ पे जाओ और मल्टीपल पोस्ट लिखो। लिखने के बाद यहाँ पर आप इमेजेस अपलोड कर दो। जैसे मैं 4 इमेज लेता हूँ और इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कैप्शन डाल दूंगा। ठीक है, डालने के बाद पर पोस्ट में कौन सा कैप्शन डालना है वो मैं डाल सकता हूँ और उसके बाद यहाँ पे टाइमलाइन का ऑप्शन है, रिसाइकल का ऑप्शन है, सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, आप अगर चाहते हो सिलेक्ट ऑल करना तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑल कर सकते हो और अपने हिसाब से आप यहाँ से एक्शन ले सकते हो। ये छोड़कर और भी बहुत सारे ऑप्शन है, वो ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बकेट का आपको ऑप्शन मिलेगा, बकेट में क्लिक करोगे क्रिएट न्यू बकेट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप बकेट बना सकते हो। बकेट बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मान के चलो आप शूज का बिजनेस करते हो और आपके पास अलग अलग टाइप का शूज है, तो यहाँ से आप चूज कर सकते हो कि स्पोर्ट शूज के लिए हम एक बकेट बनाएंगे, फॉर्मल शूज के लिए हम और एक बकेट बनाएंगे। तो इस तरीके से आप बकेट चूज कर सकते हो, उसका कलर भी चूज कर सकते हो। जैसे कि मैं येलो यहाँ से चूज कर लेता हूँ, येलो दिख नहीं रहा है, रेड चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे बकेट नेम लिखता हूँ कि फॉर्मल शूज। ठीक है, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी आप लिख सकते हो, बट अभी के लिए मैं सिर्फ फॉर्मल शूज लिख के छोड़ देता हूँ। यहाँ से प्रोफाइल चूज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ और ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि चूज टाइम पीरियड व्हेन बकेट इज एक्टिव, आपको कब एक्टिव करना है यहाँ से आप चूज कर सकते हो। ये ऑलवेज का है, ये कस्टम टाइम का है। देन यहाँ पे और ऑप्शन है, ग्रुप्स का ऑप्शन है, ये भी आप बना सकते हो। हम सेव बकेट में क्लिक करेंगे और हमारा जो बकेट है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम पोस्ट में जाएंगे तो यहाँ से हम पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक एक बकेट के लिए हम अलग अलग पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे आपका जो बकेट है वो आ गया है। यहाँ से हम सिंगल पोस्ट कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे। अब सिंगल पोस्ट भी हम इस बकेट के थ्रू भेज सकते हैं। क्या होता है, बहुत टाइम कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कि मान के चलो आप कोई और बिजनेस कर रहे हो जहाँ पे आप चाहते हो कि इंस्पिरेशन कोट्स भी जाए और उसके साथ मीम्स भी जाए, तो इस तरीके से आप अलग अलग बकेट बना सकते हो, जिससे आप आसानी से समझ सकते हो कि कौन सा बकेट का कब पोस्ट हो रहा है। आराम से बेसिकली आप डिटेक्ट कर सकते हो कि टाइमली सारी चीजें चले जाए, तो इसलिए बकेट का यूज किया जाता है। अब देखो, आपको एक चीज समझना होगा, आप अगर बकेट में या फिर क्यू में कोई भी पोस्ट डालते हो तो ऑटोमेटिकली वो पोस्ट कैसे होता है, उसको हम प्लान से शेड्यूल करते हैं। उसके लिए आपको प्लान में जाना पड़ेगा। जाने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू प्लान का ऑप्शन मिलेगा। क्रिएट न्यू प्लान में जाओ, यहाँ पर प्लान डालो। जैसे कि मैं डालता हूँ फर्स्ट कैंपियन डाल देता हूं। यहाँ से मैं प्रोफाइल चूज कर सकता हूं कि कौन से प्रोफाइल में मुझे भेजना है। मैं चाहूं तो एक प्रोफाइल भी कर सकता हूं या फिर मल्टीपल प्रोफाइल भी मैं कर सकता हूं। करने के बाद सिंपली आपको क्रिएट न्यू प्लान में जाना है। जैसे मैं क्रिएट न्यू प्लान में जाऊंगा तो आपके सामने ये न्यू प्लान आ जाएगा। जैसे कि ऊपर आप देखोगे फर्स्ट कैंपियन लिखा हुआ है, कंट्रोल पोस्टिंग फॉर लिखा हुआ है। यहाँ से मैं पॉज पोस्टिंग भी कर सकता हूँ, यहाँ से मैं टाइमिंग शेड्यूल भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं इंडिया में पोस्टिंग कर रहा हूँ तो इंडिया का टाइम रखूंगा, अगर मैं इंडिया के बाहर पोस्टिंग करूंगा तो इंडिया के बाहर का टाइम रखूंगा। अब यहाँ पर देखोगे जो पोस्टिंग है वो कंटिन्यू कब जाएगा, कंटिन्यू
एक सेकेंड, अब जो पोस्टिंग देखोगे, देखो यहाँ पर टाइम लिखा है कि पोस्टिंग कितने बजे जाएगा। जैसे कि अब देखोगे संडे को जाएगा 8 बजे, मंडे को 8 बजे, ट्यूसडे को 8 बजे, यानी कि हर दिन 8 बजे जाएगा। उसी के साथ क्या लिखा हुआ है, डेली एक पोस्ट जाएगा। तो ये सारी चीजें आप एडिट कर सकते हो। उसके लिए सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं पोस्ट का सोर्स चूज कर सकता हूँ, या तो मैं क्यू रख सकता हूँ। जैसे कि आप अगर मल्टीपल पोस्ट एक साथ करना चाहते हो, तो जब मल्टीपल इमेजेस आप अपलोड करते हो तो आप क्यू करते हो। अगर क्यू रखोगे तो जो पोस्ट आपने अपलोड किया वो ऑटोमेटिकली जाएगा, या फिर यहाँ से आप बकेट भी चूज कर सकते हो। जैसे कि मैं क्यू ही रखता हूँ, बकेट चूज नहीं करता हूँ। यहाँ से मैं टाइमिंग चूज कर सकता हूँ। जैसे कि सारे पोस्ट 8 बजे के हैं, इसको मैं कर दूंगा कि 10 बजे पोस्ट होगा। वो छोड़ के यहाँ पे और एक ऑप्शन है कि एकदम करेक्ट 10 बजे चला जाएगा। उसके लिए आपको इमीडिएटली रखना है। यहाँ से जाके आप अगर इसको रखोगे रेंडमली विद इन 20 मिनट, तो वो क्या होगा, 10 बजे के बाद रेंडमली 20 मिनट के आगे पीछे पोस्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। अगर मैं सेव करूंगा तो आप देखोगे ये जो पोस्ट है ये 10 बजे जाएगा, बाकी सब जो है 8 बजे जाएगा। तो आप अपने हिसाब से मल्टीपल पोस्ट को एडिट कर सकते हो। वो छोड़ के आप यहाँ पर क्लिक करोगे, करने के बाद आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ से मैं डिलीट में क्लिक करूंगा तो देखोगे ये जो टाइमिंग है डिलीट हो चुका है। यानी कि आप चाहते हो कि संडे को ना जाए, तो वो सारी चीजें भी आप कर सकते हो। तो ऐसे ही आपको पोस्ट प्लानर भी बनाना पड़ेगा। तो ये चीजें बहुत अच्छी होती है। एक बार में पोस्ट अपलोड कर दो, यहाँ से टाइम सेट कर दो, फिर डेली एक एक पोस्ट चला जाएगा। तो इस तरीके से आप सारी चीज शेड्यूल कर सकते हो। इवन आप अगर चाहते हो कि एक दिन में 2 पोस्ट जाए, तो जैसे 8 बजे एक पोस्ट जाएगा, यहाँ पर आप एड पोस्ट टाइमिंग में क्लिक करो, सोर्स डाल दो और सेव कर दो। तो अब क्या होगा, अब 9 बजे भी एक पोस्ट चला जाएगा, यानी कि 8 बजे भी पोस्ट जाएगा और 9 बजे भी पोस्ट जाएगा। एक दिन में 2 पोस्ट चला जाएगा। तो इस तरीके से आप सबको शेड्यूल कर सकते हो। वो छोड़ के अगर आपको पोस्टिंग पॉज करना है, यहाँ पे पॉज का ऑप्शन है, पॉज में क्लिक करोगे पॉज भी हो जाएगा। वो छोड़ के यहाँ पर देखोगे 2 ट्यूटोरियल का भी ऑप्शन है, यहाँ से भी आप चीजें सीख सकते हो। तो इस तरीके से ये काम करता है। ये छोड़ के कुछ और ऑप्शन है, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप कंटेंट में जाओगे तो यहाँ से आप कंटेंट देख सकते हो। यानी कि मान के चलो, जैसे कि मैं ई कॉमर्स बिजनेस का कंटेंट बनाता हूँ, तो उसके लिए मुझे कंटेंट चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स आ गया। तो ई कॉमर्स से रिलेटेड जो भी ट्रेंडिंग पोस्ट वगैरह है वो सारे यहाँ पर शो होगा, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे स्ट्रीमिंग में कौन कौन सी चीजें हैं, फेसबुक में कौन सी चीजें अभी ट्रेंड कर रहा है, ठीक है, रेडिट में क्या ट्रेंड कर रहा है, वो सारी चीज यहाँ पे शो होगा। और सोर्स वगैरह यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सोर्स से बेसिकली आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें काम करती है। इससे कि आप अपडेट रह सकते हो और उससे रिलेटेड आप पोस्ट बना सकते हो। वो छोड़ के बहुत सारे और ऑप्शन है। जैसे पोस्ट में आप जाओगे, क्रिएट पोस्ट में जाओगे तो यहाँ पर आपको क्रिएट का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप अपने लिए एक इमेज क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं इसमें क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं इमेज को डाउनलोड करूंगा। करने के बाद यहाँ पे अपलोड करके अपने हिसाब से मैं एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। बेसिक बहुत सारी चीजें दी हुई है जिसका यूज आप कर सकते हो, और सेव टू लाइब्रेरी आप कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे फीचर है जो कि इसमें दिए गए हैं। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो उसके लिए हम सेटिंग में चले जाएंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन। सब्सक्रिप्शन में आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देखोगे मल्टीपल सब्सक्रिप्शन है। जैसे कि सबसे पहले सब्सक्रिप्शन हम ये देखते हैं ग्रोथ, जो कि 1000 रुपए महीने का है, जिसमें आप 12 अकाउंट मैनेज कर सकते हो, 2 लोगों को यूज कर सकते हो, 1000 पोस्ट आप शेड्यूल कर सकते हो, और आपको डेली का 50,000 क्रेडिट मिलता है। वो छोड़ के पोस्ट पर प्रोफाइल में 18 आप सेट कर सकते हो। स्टोरेज आपको 1 GB का मिलता है। वो छोड़ के बिजनेस देखोगे तो 1750 रुपए का है, जिसमें 25 अकाउंट आप मैनेज कर सकते हो, 5 यूजर को आप ऐड कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे पैकेज है जो आप चूज कर सकते हो, अपने हिसाब से आप देख सकते हो। तो इसकी जो लिंक है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो छोड़ के आप टीम में जाओगे तो यहाँ से आप अपने टीम मेंबर्स को ऐड कर सकते हो, ताकि आपके जो मैनेजर्स है वो भी इसको मैनेज कर पाए। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि इसमें दिए गए हैं। सबसे बेस्ट चीज मुझे कैलेंडर का लगता है कि एक बार में सारे कैलेंडर, जैसे कैलेंडर का ऑप्शन है, आप कैलेंडर में जाओगे तो कैलेंडर वाइज आप देख सकते हो कि कौन से सोशल मीडिया में, जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो लिखा है इंस्टाग्राम में शेड्यूल है और यहाँ पे फेसबुक में शेड्यूल है। तो सबसे अच्छा तो मुझे ये कैलेंडर लगता है। वो छोड़ के आप अगर चेंज करना चाहते हो, लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, ग्रिड में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये सारी चीजें भी हो जाता है। यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन है, इसको आप ऑन कर दोगे तो ऐसा प्रीव्यू भी देख सकते हो कि कौन सा पोस्ट अभी चल रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे फीचर है। ये तो आपको मैंने कुछ नॉर्मल से फीचर बताया है, बहुत सारे फीचर है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे क्यू पोस्ट में मैंने पेंडिंग करके रखा है, तो इसको आप एक बार यूज करो। इसमें आपको ट्रायल फ्री मिल जाएगा, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें आपको फ्री ट्रायल मिल जाएगा। उसको एक बार आप यूज करो और यूज करके आप ट्राई करके देखो। देन आपको अगर सही लगेगा तो उसके बाद आप अपग्रेड कर सकते हो। इंस्टाग्राम के ऊपर और भी बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल में बने हैं, वो सारे वीडियोस भी आप जाके देख सकते हो। तो मिलेंगे हम एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।